देहरादून के मशहूर यूट्यूबर अनुराग डोभाल ने बिग बॉस में एंट्री तो जरूर कर ली है, लेकिन बहुत जल्दी ही वो बिग बॉस से बाहर होंगे। ज्यादा दिन तक बिग बॉस के घर में बाबू भैया टिक नहीं पाएंगे। अब आप कहेंगे कि आखिरकार मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। UK07 राइडर नाम से अनुराग डोभाल का यूट्यूब चैनल है। 7 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। अनुराग डोभाल के इंस्टाग्राम पर भी 5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। फिर क्यों बाबू भैया बिग बॉस में नहीं टिक पाएंगे? तो आइए विस्तार से आपको बताते हैं कि क्यों बिग बॉस बाबू भैया जैसे लोगों के लिए नहीं बना है। नमस्कार, मेरा नाम है चमन मिश्रा और आप देख रहे हैं वोकल भारत उत्तराखंड। बाबू भैया पर हम बात करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। सबसे पहले तो ये कि उत्तराखंड के लिए गर्व करने वाली बात है कि प्रदेश का एक और लड़का नेशनल टेलीविजन पर पहुंच गया है, रियलिटी शो में पहुंच गया है, बिग बॉस में पहुंच गया है। उत्तराखंड से तमाम लड़के पिछले वर्षों में ऐसे निकले हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है और उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य के लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो UK07 राइडर या फिर कहें अनुराग डोभाल के बिग बॉस में पहुंचने की खुशी होनी चाहिए और हम सबको है। अब सवाल ये है कि फिर मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि अनुराग डोभाल को बिग बॉस में नहीं जाना चाहिए था, या फिर ये कि बाबू भैया बहुत जल्दी बिग बॉस के घर से बाहर आ जाएंगे। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अनुराग डोभाल के बारे में कुछ बातें आप लोगों को जान लेनी चाहिए। उत्तराखंड का एक लड़का कितनी मेहनत से वहां तक पहुंचा है, उसके सफर को जरूर जान लेना चाहिए। तो देखिए, अनुराग डोभाल अभी देहरादून के अठूरवाला में रहते हैं। आगे बात करें उससे पहले एक जानकारी उन लोगों के लिए जो उत्तराखंड में नहीं रहते हैं। अनुराग डोभाल के चैनल का नाम UK07 राइडर है, क्योंकि देहरादून का RTO कोड UK07 है, इसलिए अनुराग ने अपने चैनल का नाम UK07 राइडर रखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अठूरवाला के रहने वाले अनुराग का जन्म टिहरी गढ़वाल में हुआ। DAV कॉलेज देहरादून से ही अनुराग ने ग्रेजुएशन किया। इसके बाद वो जॉब करने लगे। जॉब करते करते 2017 में वो अपने राइडिंग के कुछ वीडियो भी यूट्यूब पर डालने लगे। फिर 2020 में जो कोरोना आया तो उसके बाद अनुराग ने जॉब छोड़ दी और फुल टाइम यूट्यूबर बन गए। अनुराग के अनुसार आज वो दुनिया के नंबर 1 मोटर ब्लॉगर हैं। आज के टाइम पर अनुराग के पास दर्जनों महंगी महंगी गाड़ियां हैं, दर्जनों महंगी महंगी कारें हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अनुराग के पास 1,70,00,000 की गाड़ियां हैं। और अब UK07 राइडर उर्फ बाबू भैया उर्फ अनुराग डोभाल कलर्स टीवी पर प्रसारित होने वाला कुख्यात रियलिटी टीवी शो बिग बॉस भी पहुंच गए हैं। अब हम अपने सबसे बड़े सवाल पर लौटते हैं कि क्यों बाबू भैया को बिग बॉस में नहीं जाना चाहिए था, या फिर क्यों बाबू भैया बिग बॉस में टिक नहीं पाएंगे। तो देखिए, कुछ लोग कुछ चीजों के लिए नहीं बने होते हैं। बाबू भैया भी बिग बॉस के लिए नहीं बने हैं। अनुराग डोभाल का व्यक्तित्व बिग बॉस वाला नहीं है, और ये बात मैं नहीं बल्कि अनुराग डोभाल का ट्विटर बताता है। आप अनुराग डोभाल के ट्विटर पर जाइए और अक्टूबर में उन्होंने जो ट्वीट्स किए हैं उनके कमेंट्स पढ़िए। आपको समझ आ जाएगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। इसके साथ ही ये भी मत भूलिए कि बिग बॉस एक अलग तरह का रियलिटी शो है। वहाँ व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि बाबू भैया की पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन बाबू भैया की पर्सनालिटी बिग बॉस वाली नहीं है। बिग बॉस में आपको झगड़ना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, चीखना पड़ता है, कई बार ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है, सामने वाले पर दबाव बनाना पड़ता है, दम दिखाना पड़ता है, डर दिखाना पड़ता है, कई तरह से अपने विरोधी को दबाना पड़ता है। और वहां आपका तगड़ा व्यक्तित्व काम करता है। जैसे हम सिद्धार्थ शुक्ला को ले लें, हम एल्विश यादव को ले लें। अब आप कहेंगे कि MC स्टैन कौन सा खली था, तो हमें समझना होगा कि स्टैन का फैन बेस बहुत बड़ा था। UK07 राइडर के साथ समस्या ये है कि इनके फैन यूट्यूब पर हैं, इंस्टा पर हैं, लेकिन ट्विटर पर नहीं है। जबकि बिग बॉस की असली लड़ाई पिछले कुछ वर्षों से ट्विटर पर ही होती है। ट्विटर पर ट्रेंडिंग से ही वोटिंग तय होती है, ट्विटर पर ट्रेंडिंग से ही लोकप्रियता तय होती है। और क्या आप ये बात मानेंगे कि अनुराग डोभाल ने बिग बॉस में जाने से बिल्कुल पहले अपना ट्विटर एक्टिव किया है? मानिए या मत मानिए, लेकिन सच तो यही है कि अनुराग ट्विटर पर पिछले कई वर्षों से सक्रिय नहीं थे।
अब एक बात और समझिए, बाबू भैया के बिग बॉस प्रोमो के क्लिप्स अगर आपने देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि वो पहाड़ी टोपी लगाए हुए दिख रहे हैं। यही समस्या है। समस्या इसलिए है कि जब बड़े शो में आप पहुंच गए, जब आपको पहाड़ी लोगों के, उत्तराखंड के लोगों के वोट चाहिए, तो आपने पहाड़ी टोपी लगा ली। इससे पहले आप बाबू भैया का पूरा इंस्टाग्राम देख डालिए, पहाड़ी टोपी में आपको एक भी फोटो, एक भी वीडियो नहीं मिलेगी। तो अब इंटरनेट की ऑडियंस भी मैच्योर हो गई है, उसे भी पता है कि आप क्या कर रहे हो। बाकी मैं जो कह रहा हूं कि बाबू भैया जल्दी बिग बॉस के घर से बाहर आ जाएंगे, उसके पीछे एक कारण ये भी है कि बिग बॉस में इस बार मुनव्वर फारूकी, अंकिता लोखंडे जैसे कई बड़े और रियलिटी शो के अनुभवी चेहरे भी पहुंचे हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि बाबू भैया ज्यादा दिन घर में टिक नहीं पाएंगे। अब आप कहेंगे कि बाबू भैया के लिए कुछ पॉजिटिव भी तो बोलो, तो एक बात एकदम साफ है कि एल्विश यादव बाबू भैया का समर्थन कर रहे हैं। अगर एल्विश की फैन आर्मी पूरी ताकत से अनुराग डोभाल के साथ खड़ी रही तो जरूर अनुराग डोभाल ज्यादा दिनों तक शो में टिके रह सकते हैं। अनुराग डोभाल के बिग बॉस में जाने को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।